चुनाव जीते प्रमोद जैन भाया, लेकिन बाजी मार गए नरेश मीणा। हाल ही में आपने देखा होगा कि वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा था कि बारां के कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ रहा हूं। नरेश मीणा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वीडियो शेयर किया कि भाई मैं तो धरने पर बैठ रहा हूं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए और ये धरना उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हार के बाद चुप हो गया नरेश मीणा। उनका कहना है कि जनता अंता की हो या बारां की या किसी भी जगह की हो, मैं उनके लिए लड़ा हूं और अभी भी उनके लिए लड़ रहा हूं। वहीं दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया ने तो केवल एक नोटिस जारी किया और कहा कि 2 दिसंबर को धरना प्रदर्शन होगा। इससे पहले अगर सरकार मांग पूरी कर लेती है तो देखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बुधवार को ही नरेश मीणा धरने पर बैठे कलेक्ट्रेट के सामने और बुधवार को ही सरकार ने उनकी अनुमति दे दी। अब जनता ये कहने लगी कि प्रमोद जैन भाया अब भी और पहले भी केवल नोटिस जारी करते आए हैं, पत्र भेजते नजर आए हैं। असली तौर से इस मुद्दे को उठाकर और काम पूरा करवा दिया वो नरेश मीणा ने कर लिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि काम का पता नहीं होता, लेकिन श्रेय तो अब नरेश मीणा को ही मिल रहा है। अब धरने पर बैठने की बात तो ये है कि इससे पहले भी कई नेता कई चीज़ों को लेकर धरने पर बैठे नजर आए। कभी किसी की मांगे पूरी होती हैं, कभी किसी की मांगे पूरी नहीं होती है, लेकिन नरेश मीणा इन्होंने तो अपने इतिहास में ये चीज़ बना ली कि, और उनका कहना है कि मैं तो सोरेन को फॉलो करता हूँ, वो भी कई बार जेल गए हैं, धरने पर बैठे हैं, और उनकी एक पर्यटन को फॉलो करता हूँ, मैं तो राजनीति करूँगा। अब जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की, धरने पर बैठे प्रदर्शन के लिए कई सारी चीजें झलावाड़ के अपने मुद्दे को देखा होगा कि शहीद स्मारक क्या अस्पताल के बाहर कई बार ये धरने प्रदर्शन का उन्होंने जिक्र किया और बैठे भी मांगे पूरी नहीं हुई इससे पहले तो, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ होगा कि वो धरने पर बैठे हो, सरकार ने सुनवाई कर ली। शायद अब सुनवाई उनके बैठने पर की गई या सुनवाई प्रमोद जैन भाया के लेटर पर की गई, या फिर तीसरी ही बात थी कि सरकार ने उससे खाद्य विभाग का जो भी मामला था उसे मंजूरी दे दी थी। अब ये तो सारी राजनीतिक चर्चा है कि किसके कहने पर ऐसा हुआ, लेकिन आप बताइए क्या लगता है आपको कि नरेश मीणा के धरने पर बैठने से इस काम को आगे किया गया है, या फिर जो नरेश मीणा का कहना है उन लोगों का एक मुंहतोड़ जवाब है जो कह रहे हैं कि नरेश मीणा चुप हो गए हार के बाद? क्या भी उनको भी राजनीतिक ताकत है, वो भी जिंदा है या नहीं है? क्या राय है इस पर आप बताइए कमेंट बॉक्स में।